नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आजकल बिहार में पूर्णिया सीट को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। तेजस्वी यादव ने कल कह भी दिया, हमारा गठबंधन किसी पार्टी से हुआ है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। पप्पू यादव ने भी अब घोषणा कर दी है कि 2 अप्रैल को वे नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। 3 अप्रैल को बीमा भारती, जो कि आरजेडी की कैंडिडेट हैं, वो नामांकन दाखिल करेंगे। एनडीए के उम्मीदवार हैं संतोष कुशवाहा, उन्होंने अपना नॉमिनेशन भर दिया है। हमारे साथ स्वयं प्रकाश जी हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रभात खबर के एडिटर इन चीफ रहे एक समय में, और जी न्यूज़ के भी संपादक रहे। सर, आपका हम फिलहाल जो तजुर्बा है वो क्या कहता है, हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं। जिस तरह से अभी आप पप्पू यादव को देख रहे हैं, वो बयान दे रहे हैं खुलकर, हर तरफ टीवी मीडिया में सब जगह बयान दे रहे हैं। हमसे भी खास बातचीत की, वो कह रहे हैं कि मैं रहूँगा तो पूर्णिया में, लड़ूंगा तो पूर्णिया में। क्या आप, जब लालू यादव ने उनसे कहा था कि मधेपुरा स्विच कर जाइए, रात को मुलाकात हुई थी, तो उनके लिए क्या ये प्लान बी नहीं हो सकता था? क्या बात हो रही है? हो सकता था, लेकिन चूंकि वो पूर्णिया से सांसद रहे भी हैं, मधेपुरा से भी वो सांसद रहे हैं। परेशानी यह है कि उनमें धैर्य नहीं है और अनुशासन नहीं है, और उनको लगता है कि वहाँ, चूँकि पूर्णिया में लड़ाई हमेशा होती रही है, बाहुबल का हमेशा ये चलता रहा है, और जदयू से आकर जो बीमा भारती ने टिकट ले लिया राजद का, तो उनके ही बयानों से उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद जी मेरे पिता तुल्य हैं, और उनकी पार्टी में रहे, उनके लिए बहुत काम किया उन्होंने। तो ऐसे में उनको उम्मीद थी, इस उम्मीद पर पानी फिरा। दूसरा, एक गलती उन्होंने की कि बगैर राजद को या राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को बिना विश्वास में लिए हुए वो सीधे अपने दल का दिल्ली जाकर कांग्रेस में विलय कर लिया। ये गलती उन्होंने कर दी। ये उन्होंने गलती की। क्योंकि एक रात पहले मुझे याद है उनकी मुलाकात हुई थी। हाँ, तो ये आप, जब यह भूमि, यहाँ 3 ही दल की प्राथमिकता है, जो इन 3 दलों में रहेगा वही आगे बढ़ेगा। या तो वह, जैसे 2 गठबंधन जो है, या तो महागठबंधन में रहिए, नहीं तो एनडीए में रहिए, राजग गठबंधन में रहिए। दूसरा जो है, 3 फैक्टर जो हैं यदि दलों का देखा जाए, तो राजद फैक्टर है, भाजपा फैक्टर है, और जदयू फैक्टर है। भाजपा में वो कभी सटे नहीं, कभी भाजपा की विचारधारा से उनका कोई लेना देना नहीं रहा, और जदयू में भी वो कभी नहीं रहे। वो हमेशा इंडिपेंडेंट या आरजेडी में रहे। आपको याद होगा कि आरजेडी की जब राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही थी मौर्य में, तो उसको छोड़ के उन्होंने ये किया था कि भाई मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। तो इस तरह से पार्टी नहीं चलती है, आपको अनुशासन में रहना पड़ता है। अब ऐसे समय में राजीव गांधी क्या करेंगे? वो अपना देखेंगे, राहुल गांधी अपना देखेंगे, पार्टी का देखें, या व्यक्ति विशेष का देखें? एक सीट के लिए, पूर्णिया सीट के लिए तो वर्ड नहीं जाएंगे कि नहीं इस पर फ्रेंडली फाइट हो। उससे मैसेज खराब जाएगा ना, बहुत ख़राब मैसेज आएगा, इसलिए बहुत अच्छा नहीं होगा उनके लिए। मधेपुरा, हालांकि ठीक, लालू जी ने उनको ये कहा था, मधेपुरा वो ये कर सकते थे, सुपौल लड़ सकते थे, दोनों जगह उनकी ये हो सकती थी। चूँकि अब अभी जो वहाँ के एमपी हैं संतोष कुमार जी, तो वो तो हैट्रिक लगा देंगे इस बार, चूँकि रास्ता आसान हो गया। रास्ता आसान हो गया। बीमा भारती भी लड़ेंगी और भी लड़ेंगे, ये भी लड़ेंगे, पप्पू यादव जी भी लड़ेंगे। दोनों आदमी जब लड़ेंगे तो उस बीच में ये निकल जाएंगे। एक ज़माना था जब उन पर यह, संतोष कुमार जी पर यह कहा जाता था कि वो अवधेश मंडल को उन्होंने काफ़ी मदद की, उनको छुड़ाने में जेल से, और ही पुलिस हिरासत से ये करने में। वो खबरें भी आई थी, सारे जगहों पे छपी हुई भी थी। तो 2-2 बार वहाँ से एमपी रहे, तो वो भी कोई कमज़ोर नहीं है। बीमा भारती को अपने पति अवधेश मंडल की लीगेसी मिली हुई है, विरासत मिली हुई है, तो वो भी कोई कमज़ोर नहीं है। और तीसरे ठहरे पप्पू यादव जी, तो उनका भी वहाँ से ये रहा है, साबका रहा है, वहाँ से प्रतिनिधि रहे हैं। कार्यक्रम भी कर रहे थे। हाँ, बहुत पहले से, उसमें चुनाव की घोषणा से पहले ही 2 साल पहले से वो वहाँ लगे हुए थे। सारा काम, यूँ कहें कि उस मैंने कोशी के इलाके में, वो बाढ़ में काफ़ी उन्होंने काम भी किया था। लेकिन जब वो निर्दलीय आप रहेंगे तब बड़ा मुश्किल है। मतलब लालू यादव तेजस्वी यादव के सामने थोड़ा मिलाकर चलना चाहिए था, तो आज स्थिति नहीं आती। हाँ, निश्चित रूप से वो गठबंधन में रहते तो वो फाइट देते, वो महागठबंधन में रहते तो बड़ी फाइट होती, बड़ी फाइट होती। वो साधारण फाइट नहीं होती, वो मजबूत कैंडिडेट होते
महागठबंधन सर वोटों का तो डिवीजन होगा ना, पप्पू यादव भी वोट निश्चित, लेंगे। अब तो दिया भारती महागठबंधन के वोटों में ही दरार आएगी ना। जब विरोधी उम्मीदवार होंगे तो महागठबंधन का ही वोट कटेगा, क्योंकि एनडीए गठबंधन के तो प्रत्याशी हैं वहाँ, तो भाजपा ने किसी को या भाजपा के कोई व्यक्ति वहाँ खिलाफ में लड़ नहीं रहे हैं अभी तक। अब तो देखना ही होगा कि पप्पू यादव को ज़्यादा वोट आता है कि बीमा भारती को, ये भी देखना। बस यही लगता है, क्योंकि संतोष कुमार जी की स्थिति तो काफ़ी अच्छी है और छवि भी अच्छी है, साफ़ सुथरी छवि है, अनुशासित कार्यकर्ता हैं। हालांकि उन्होंने राजनीति अपनी भाजपा से शुरू की थी, लेकिन उन्होंने अपने को भांप के, या जो राजनीति जो होती है कुर्सी की या सत्ता की, उस राजनीति में फिर वो 2014 में ही जदयू में आ गए, चुनाव के 1 महीना पहले। फिर 19 में भी उन्होंने उसी तरह किया और वहाँ से उदय सिंह जी को हराने का उन्होंने काम किया, पप्पू सिंह को। तो वो बड़ी बात है, ये कोई साधारण बात नहीं, क्योंकि उनके परिवार की लीगेसी रही है वहाँ पर पूर्णिया में उदय सिंह, पप्पू सिंह जी की, तो ये बड़ी बात है। तेजस्वी यादव ने भी कल जो कहा, आपने सुना होगा कि पार्टी बड़ी होती है, हमने पार्टी से समझौता किया, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं किया। निश्चित रूप से, हमेशा आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कहीं भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, संगठन बड़ा होता है, इंस्टीट्यूशन बड़ा होता है। कोई भी व्यक्ति जो है संस्था से बड़ा नहीं हो सकता है, वो संस्था से छोटा ही होता है। बहुत ऐसे कम लोग हुए राजनीति में, जैसे जयप्रकाश जी हुए, विदाउट पार्टी उन्होंने 74 का आंदोलन खड़ा कर दिया। तो जैसे नेल्सन मंडेला थे, तो वो पार्टी से बड़ा व्यक्तित्व था उनका। गांधी जी थे, पार्टी से बड़ा व्यक्तित्व था उनका। लोहिया जी थे, पार्टी से बड़ा व्यक्तित्व था, क्योंकि उन्होंने देश में सबसे पहले कांग्रेस, गैर कांग्रेसी सरकार बनाने की पहल की और उसमें सफलता हासिल की थी। तो आज की जो पीढ़ी है, खास करके राजनीति में ही नहीं, हर जगह उनको बेचैनी लगी रहती है, धैर्य नहीं है उनमें, कि हाँ, सहिष्णुता नहीं है कि ठीक है इस बार नहीं मिला तो हम अगली बार के लिए। राजनीति थोड़ी ठहर के चलने वाली चीज़। हाँ, ठहर, राजनीति ही नहीं, ये सारी चीज़ें ठहर के चलने वाली हैं जब समय आएगा। चूँकि अभी मोदी जी का जो नारा है कि हम 400 के पार, अब की बार 400 पार, तो अब उनके गठबंधन के, राजग गठबंधन में जो भी दल हैं, आप उनको देखिए, वो वैसे लोगों को चुन रहे हैं जिनमें विनेबिलिटी कैपेबिलिटी हो, जिनमें जीतने की योग्यता हो। आप इसके लिए देखेंगे कि भाजपा ने अपना सीट दे दिया जेडीयू को शिवहर में दे दिया, जेडीयू ने अपना सीट भाजपा को दे दिया सासाराम में। मुनीलाल राम जी के बेटे लड़ रहे हैं, वहाँ से सिटिंग एमपी का टिकट उन्होंने काट दिया। तो यहाँ विनेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है आज के समय में। गया भी छोड़ दिया, काराकाट भी छोड़ हाँ, दिया। गया भी छोड़ दिया, काराकाट भी छोड़ दिया। तो ये सोचना चाहिए हर आदमी को, और दिख भी रहा है। पप्पू यादव किसे हम बड़ी विफलताओं में से एक माने या गलती माने? बड़ी भूल है उनकी, भूल कर दी, बहुत बड़ी भूल है उनकी। और वो स्वभाव से थोड़े जिद्दी हैं, उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। तो निर्णय जनता करती है। आपको लगता है, एक अंतिम सवाल, क्योंकि आजकल ट्रोलर्स जो हैं, जो ट्रोल करते हैं सोशल मीडिया पे, वो बोल रहे हैं कि बीमा भारती से तो ज़्यादा ही वोट आएगा, आरजेडी से ज़्यादा वोट आएगा पप्पू यादव को, लेकिन उससे कोई फिर असर तो नहीं होना है ना? कोई असर इससे नहीं होगा कि बीमा भारती से कम या ज़्यादा वोट आएगा, समय बताएगा। लेकिन पप्पू यादव पूर्णिया के चुनाव में एक बड़े फैक्टर होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन देखिए, केवल वो महागठबंधन में रहते तो महागठबंधन में जितनी गोलबंदी होती, जातीय गोलबंदी होती, उन सबका वोट मिलता उनको। लेकिन अब तो लालू प्रसाद जी क्या मुंह दिखाएंगे वहाँ पर? राजद वहाँ क्या मुंह दिखाएगा? महागठबंधन के अन्य दल वहाँ क्या करेंगे? तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, और इसमें लालू प्रसाद जी अपना जी जान लगा देंगे। अब कन्हैया जी को बेगूसराय छोड़ना पड़ा कांग्रेस को। तो ये गठबंधन की जब बातें होती हैं, जब बड़ी बातें होती हैं, तो छोटी बातों की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो ये चीज़ें हैं। देखिए, बड़ी बात जब होती है तो छोटी बातों के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। पप्पू यादव ने क्या गलती कर दी, स्वयं प्रकाश जी ने खुलकर बताया है, और आगे क्या होना है ये भी बता दिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।